हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसएससी एमटीएस 2023 का कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम हम कितना सभी सेक्शन में स्कोर कर सकें। सेक्शन तो सिर्फ दो ही हैं, तो दोनों सेक्शन में कितना स्कोर कर सकें जिससे मेरा सेफ स्कोर, जिसको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मेरा कट ऑफ फाइनल कट ऑफ क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी दोनों चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिए हुए थे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखने आए हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसी से कट ऑफ का अंदाज़ा लग पाएगा आपको कि मेरा कितना सही है और हम किस रेंज में लाइक कर रहे हैं। तो आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप भले ही वीडियो के स्पीड को बढ़ा लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे सभी कुछ आपको पता चल पाएगा। चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस 2023 का कट ऑफ के बारे में। इसमें जो हम चीज़ लिखे हुए हैं सिर्फ उतना ही लिखे हुए हैं जितना ज़रूरी था, बाकी मतलब पूरा पेज भर भर के नहीं लिख दिए हुए हैं कि उससे होता क्या चीज़ है कि आप लोग भी घबराते हैं कितना हम क्या सब चीज़ें लेकर के चले आए, और सिर्फ उतना ही लिखे हैं जितना से आप लोग सभी कुछ समझ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में जो था आपका पेपर 1 और पेपर 2 था। पेपर 1 जो था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। और एक बात, अगर आप हैंड राइटिंग देख करके घबरा रहे हैं कि ये चीज़ हैंड राइटिंग कैसे हम लिख दिए हुए हैं, तो ये हैंड राइटिंग मेरा ऐसा नहीं है। और कोई भी अगर मिस्टेक रहता है तो जैसे होता क्या चीज़ है, पढ़ाने के वक्त मतलब पढ़ाने के वक्त होता क्या चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो लिखते लिखते ऐसा चीज़ हो जाता है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो इतना चलता है, समझ लिए। तो वो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम में आपका बोले क्या कि पेपर 1 और पेपर 2 था। तो पेपर 1 जो था उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था, मतलब अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको तब पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। मतलब पेपर 1 का मार्क्स ऐड नहीं होगा। पेपर 1 जो था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया था। मतलब हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी पेपर 1 तो क्वालिफाई कर ही लीजिएगा, लेकिन उसमें भी पेपर 1 में क्या किया था कि एक क्राइटेरिया लगा दिया कि मतलब अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 30%, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 25%, और अगर आप अदर से हैं तो तब आपको 20%। अदर कहने का मतलब अगर आपका कैटेगरी दूसरा कोई है, एससी एसटी ये सब कैटेगरी है, तो आपको सिर्फ 25% पेपर 1 में लाना होगा, लेकिन पेपर 1 का मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर 2 का, जिसके वजह से मेरा मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, उस पर बात करते हैं। तो उसमें जो है उसमें आपको 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिला हुआ था, जिसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी अटैच था। मतलब अगर आप लोग कुछ गलती किए होंगे, 3 अगर गलती किए होंगे तो 1 नंबर सही वाला चले जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी था, मतलब आप जो पेपर अटैम्प्ट किए उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग था। अब बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ कैसे कैसे निकलेगा और वेटेज क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या चीज़ रहेगा उसके बारे में। देखिए, अगर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नंबर कटता है, नंबर कटने का मतलब लोग अगर इसको अटैम्प्ट करके आते हैं, मतलब जीएस एक ऐसा पेपर होता है एसएससी में, जो भी कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसको लोग अटैम्प्ट करके आते हैं तो वो सिक्योर नहीं, मतलब श्योर नहीं रहते हैं कि मेरा इतना ही नंबर आएगा। उसमें बहुत होता है कि हमको ये आंसर लग रहा था, लेकिन वो आंसर बाद में पता चलता है कि हमने गलत ठीक कर दिया है, तो उसका फिर वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और नंबर कट जाता है। इसीलिए ये मैथ्स और रीजनिंग नहीं है जिसमें आप पूरा श्योर रहिएगा मेरा इतना नंबर आ जाएगा, हम इतना अटैम्प्ट किए हुए हैं। मतलब आप जितना अटैम्प्ट किए हुए हैं आप उसको ज़रूर कुछ कम ही लेकर के चलिए, क्योंकि आपका नंबर कुछ ना कुछ तो कटेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, इस पर आते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि अगर आपका जनरल अवेयरनेस पेपर हो और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो, इसमें कोई भी एक्यूरेसी को लेकर के श्योर नहीं रह सकता है कि मेरा इतना नंबर आ ही जाएगा। आपका कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर रहता है तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अब बात करते हैं कि अगर आपने जीए में जनरल अवेयरनेस में 10 से 12 क्वेश्चन सही किए होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हम मिनिमम इतना ही लेकर के चलते हैं कि अगर आप सही से प्रिपरेशन किए होंगे तो 10 से 12 आपका सही हुआ होगा, 10 से 12 सही हुआ ही होगा। इतना मिनिमम लेकर के चलते हैं। उससे ज़्यादा भी आप स्कोर किए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम मिनिमम लेकर के चलते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, मतलब 10 से 12 स्कोर आप कर रहे हैं
और दूसरा है कि इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज एसएससी का जो इंग्लिश रहता है तो वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप 18 से लेकर के 20 तक स्कोर कर रहे हैं, 18 से लेकर के 20 तक स्कोर कर रहे हैं, तब भी आप रेस में बने हुए हैं। मतलब अगर आप जीएस में 10 से 12, उसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप जीए में अच्छा किए हुए हैं, इंग्लिश में अच्छा नहीं किए हुए हैं, इंग्लिश में थोड़ा कम कर लीजिए, और अगर जीए में अच्छा किए हुए हैं तो इंग्लिश में घटा दीजिए, तो दोनों प्लस माइनस चलते रहेगा। लेकिन हम मिनिमम लिए हुए हैं कि अगर आप जीए में 10 से 12 क्वेश्चन सही किए होंगे और इंग्लिश में 18 से 20 क्वेश्चन भी सही किए होंगे, तब पर भी आपका नंबर जो बनेगा, तो अगर इंग्लिश जीए में लेते हैं कि 10 क्वेश्चन सही किए होंगे तो 10 से 12 मतलब 12 ले लेते हैं तो 36 नंबर, इतना तो सभी का आएगा, मिनिमम और लेकर के चल रहे हैं। और अगर आपका इसमें इंग्लिश में 18 क्वेश्चन भी सही किए होंगे, 18 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो 54 नंबर यहाँ से चले आएगा। और आप इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 54 और 36 नंबर जोड़ करके आप 90 तक जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं 90 तक। अगर तब पर भी अगर आपका इंग्लिश वीक है, तब पर भी अगर आप इंग्लिश में कम भी स्कोर कीजिएगा, और अगर आपका 80 से लेकर के 85 तक भी बन रहा है, 80 से लेकर के 85 तक भी बन रहा है, तब पर भी आप इस रेस में बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि एक एसएससी में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का चीज़ होता है। देखिए, एक बार फिर से मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आपने इतना स्कोर किया हुआ है, मतलब जीए में अगर आपका 10 भी स्कोर आ रहा है, 10 भी स्कोर आ रहा है, और इंग्लिश में अगर आपका 18 भी स्कोर आ रहा है, मतलब 18 क्वेश्चन सही किए होंगे, या इंग्लिश में आप 15 क्वेश्चन सही किए होंगे, और जीए में भी लगभग 12-14 सही किए होंगे, तब पर भी आप रेस में बने हुए हैं। क्योंकि एसएससी में एक नॉर्मलाइजेशन नाम का भी चीज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है एसएससी, रिसेंट में देखा गया है कि जो इसका जो जीडी वाला पेपर हुआ था, उसमें जीडी वाला जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 20+ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से आया हो, 20+ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिला था। और अगर सीजीएल का बात करते हैं तो सीजीएल प्री का जो हुआ था तो उसमें भी 10 से 15 नंबर का जो था नॉर्मलाइजेशन में मिला हुआ था। तो एसएससी में नॉर्मलाइजेशन को नहीं भूल सकते हैं। और इसका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा तो वो भी लगभग 100 से प्लस में बात करते हैं अनरिजर्व के लिए, तो 102, 103 तक जा सकता है। उससे ज़्यादा तो हमें उम्मीद नहीं लगता है। तब पर भी अगर आप 80 से 85 भी आपका स्कोर आ रहा है, रो स्कोर, तब पर भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप इतना मिनिमम भी स्कोर किए हुए हैं तो। अब बहुत बच्चा का होगा कि जो उससे भी कम, मतलब लगभग 40-50 ही जा सकता है, तो तब पर भी तो अगर 40-50 ही आ रहा है तब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका जितना हम बताए हुए हैं कि इतना क्वेश्चन अगर आपका सही है, मतलब जीए में 10 से 12 और इंग्लिश में लगभग 16, 17, 18, तब पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड करके फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मार्क्स मिलने वाला है। क्योंकि हर एक शिफ्ट में पेपर होता है और शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करते रहता है। तो अगर आपको जानना है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल सकता है, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा कि आपका शिफ्ट जो था वो किस लेवल का था, मतलब ईजी शिफ्ट था या हार्ड शिफ्ट था। तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर मिल सकता है। चलिए, आशा करते हैं कि हम पूरी जानकारी दे पाए होंगे, हमसे जितना बन पाया हम उतना जानकारी आपको दे सके। तब पर भी अगर कुछ भी दिक्कत लगता है, हम समझते हैं कि कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना भी बता पाएँ उतना कम है। तब पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि इसके बाद आपका सिलेक्शन ही होना है, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ तो बचता नहीं है सिलेक्शन से के लिए। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो कमेंट में आपका कन्फ्यूजन दूर कर सके। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है तभी कमेंट कीजिएगा, अननेसेसरी कमेंट तो नहीं करने का बनता है। हम ये नहीं चाहते कोई अननेसेसरी कमेंट करे। अगर कुछ जेन्युइन कमेंट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।